लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जनरल रीडिंग में आज हम करने जा रहे हैं कि आपका पर्सन मेल फीमेल, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं, डिवोर्सी कोई भी, मतलब दीज आर ऑल लेबल्स। ये तो मालूम है आपको। अब ये सारे लेबल्स में से कुछ भी हो सकते हैं। बस आपके पर्सन का मतलब है कि इस टाइम अभी आप अपने अलावा किसी और को इंटेंस फीलिंग हो रही है, वो इस टाइम अभी क्या सोच रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इन दोनों सेट में से एक को चुन लीजिए। द फर्स्ट इज शील्ड मेडन। शील्ड मेडन एक अनमैरिड गर्ल है। और हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, ये एक अनमैरिड मेल है। और अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल, इन दोनों में से चुन लीजिए, जो कि एक तरह से योद्धा हैं, हंटर हैं, अपने डर को भगा देने वाले और प्लान्स को फोकस करने वाले। तो अगर आप अपने प्लान्स को बनाती हैं और पूरे तरह से अपने काम में फोकस रहती हैं या रहते हैं, तो इस कार्ड को चुन लीजिए। और अगर आपको लगता है मेरे अंदर हंटर वाली फीलिंग है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपको लगता है अब मुझे अपने फियर से भाग जाना है, अब फियर्स को हटा देना है, ख़त्म कर देना है और अपने डिज़ायर्स को, जो भी मेरी डिज़ायर है उसको पा लेना है, तो इस सेट को चुन लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और इन दोनों में से किसी एक को चुनिए, ताकि आप ये जान सकें कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं। थैंक यू, आपने फर्स्ट सेट को चुना, शील्ड मेडन। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। पहले देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। प्रिंसेस ऑफ वांड्स। आप, मुझे लगता है कि बहुत ही एनर्जेटिक वुमेन है, और या ये हो सकता है कि कोई मेल बॉडी में हो आप, और आपकी हाइट भी बहुत अच्छी हो, और लोगों से, मतलब एवरेज हाइट से अच्छी, अबव 5'7", 5'8", 6 फीट तक आप इस तरह से लंबे चौड़े एक इंसान हो सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में। और आपको लगता है कि मैं अभी भी यंग हूँ। अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो भी आपको ये लगता है कि मैं बहुत यंग हूँ अभी तक। तो अब आपकी सिचुएशन ये लग रही है कि 8 ऑफ वांड्स, आप उनकी तरफ भागे चले जाने वाले हैं। आपको लगता है कि अब मुझे उनकी तरफ पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन अभी भी कुछ ना कुछ अभी आपसे छुपा रहे हैं। छुपाना कुछ नेगेटिव नहीं है, बस ये है कि वो कुछ बताना नहीं चाह रहे। कुछ बातें, बहुत सी बातें उन्होंने आपसे बताई हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वो अभी बताना नहीं चाहते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी है। देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अभी रिवर्स में आ रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम चल रही है। वो आपको बता नहीं रहे हैं, एक पूरी तरह से खोल कर नहीं बता रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा, बताएंगे ज़रूर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स में आ रहा है, यानी कि अभी आप काफ़ी मुसीबत में हैं। आपको लगता है कि मेरे पर्सन वापस क्यों नहीं आते हैं, ठीक से बात क्यों नहीं करते हैं, और तकलीफ़ में क्यों हैं। अगर वो भी तकलीफ़ में है तो आपका क्या हाल होगा। तो बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स है। एंजल्स आपको यही कहते हैं कि अगर आपकी फायर साइन के हैं, आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस इसमें से हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास जल्द ही आएँ, क्योंकि ये साइन है कि पॉजिटिविटी का, यस का साइन है। इट्स अ बिग यस, कि अगर आप सोचते हैं कि वो मेरे पास आएँ तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि ये जो मैं काफ़ी प्लान बना रहा हूँ या बना रही हूँ, वो पूरी तरह से फोकस क्यों नहीं हो पा रहा। फोकस करने में ही थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको कम लेकिन आपके पर्सन को ज़्यादा। अब तक आप थोड़ा सा, आप ही प्लान बनाते थे, आप ही सब कुछ करते थे, लेकिन पूरी तरीके से प्लान, जिसे कहते हैं ना सफल होना, वो नहीं हो पा रहा था। तो गीता डेक में से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल कर आती है। ओनली वन कार्ड प्लीज। जय श्री कृष्णा। बेस्ट ऑफ योगीज, यहाँ पर यही बात हो रही है कि आप अपने काम में पूरी तरह से तल्लीनता में डूब जाइए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है, और अभी आप जो सोच रहे हैं कि ईश्वर मेरी तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाता, सब कुछ मुझे ही क्यों दुख दे रखा है, तो ये मत सोचिए कि दुख है। दुख सबके पास है, दुख जो है हमारे दिमाग में होता है। तो ईश्वर करे, ईश्वर आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके प्यार की शुरुआत हो चुकी है, और आपको अपने सोल कनेक्शन से जुड़ जाना है, अपने आप से। सबसे पहले अपने आप से कनेक्शन जोड़ना है। जब आप अपने आप से कनेक्शन जोड़ लेंगे, तो ये जो स्वॉर्ड्स इस तरह से रिवर्स में आ रही हैं, तो यानी कि बात जो है आपकी शुरू हो जाएगी। आपके पर्सन अपने आप ही आपको कोई मैसेज करेंगे, कोई रिप्लाई देंगे, ईमेल करेंगे, जो भी आजकल के सोशल मीडिया हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा, और बहुत ही ग्रेसफुली मिलेगा। तो ग्रेसफुली आप पहले अपने आप से जुड़ जाइए और सोचिए कि मैं अपने आप से क्या झूठ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ।
मैं अपने आप से क्या छुपा रही हूँ। तो एंजल्स आपको और ईश्वर या श्री कृष्ण आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं और आशा का प्रकाश आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आप अपने अंदर झांकिए पहले। जो ये आपको लगता है ना कि वो छुपा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप भी शायद कुछ अपने आप से छुपा रहे हैं। तो अपने आप से छुपाना बंद कीजिए, अपने प्लान्स को बनाइए, फोकस रहिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। और आपके पर्सन भी यही चाह रहे हैं, एंजल्स भी आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके पर्सन दौड़े ज़रूर आएंगे, क्योंकि एस ऑफ वांड्स यहाँ पर यस कार्ड में आ रहा है। जिस चीज़ की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं उसका आंसर यस में है। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड मोस्ट वेलकम जिन्होंने हंटर्स चुना है। ट्रैक डाउन योर फियर्स। तो अभी अपने फियर्स को ट्रैक डाउन कीजिए, ड्रैग डाउन कीजिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है और क्या मूवमेंट हो सकता है। अभी तो आपके पर्सन परेशान है, जस्टिस नहीं कर पा रहे। ओह, तीनों ही रिवर्स में। हाई प्रिंसेस की तरह अभी तक आप थे, आपकी एनर्जी बार बार लो चली जाती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है यहाँ पर। ये यानी कि बैलेंस बनाने में अभी आपको दिक्कत आ रही है। यिन यांग का बैलेंस समझ लीजिए, अपनी बॉडी का बैलेंस समझ लीजिए। मेडिटेशन आप करना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। और द वर्ल्ड कार्ड आपके पर्सन आपके लिए ही है। वर्ल्ड कार्ड मतलब देखिए, हो सकता है शनि ग्रह भी आपका बहुत स्ट्रांग चल रहा हो अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो। इस वजह से भी ये वर्ल्ड कार्ड सीधे में आया है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बात ये आ रही है कि शनि की वजह से भी शनि कुपित हो सकते हैं। वैसे शनि खराब ग्रह नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको तकलीफ दे रहे हो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। एम्परर कार्ड है, आपके पर्सन हो सकता है फायर साइन के हों और या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों, एरोगेंट हो। देखिए, गुस्सा और एरोगेंट होना आजकल आम बात है। एक तो घोर कलयुग चल रहा है, ठीक है, और दूसरा ये बात है कि सबके चाइल्डहुड वुंडिंग तो हो रहती है। जो बचपन का गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जो फियर था वो निकल नहीं पाया, वो जो नेगेटिविटी है वो निकल ही नहीं पाई। वो नहीं निकल पाती तो हम अपने सामने वाले पे, जो कि हमसे थोड़ा सा नीचे हो, जो हमारी बात को सुन सकता है, हम उस पर सारा गुस्सा निकाल देते हैं। देखिए, हम अपने बॉस से तो जाके नहीं लड़ते ना, हम अपने बॉस को जाके तो नहीं उल्टा सीधा कहते हैं। हम अपने घर में आके अपने से नीचे वालों को, जो हमसे सुन ले, उसको उल्टा सीधा कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं। तो यही बात होती है, ये सब ह्यूमन टेंडेंसी है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन अभी बैलेंस बनाने में, बात मैं ये कर रही हूँ, मुश्किल हो रही है उनको भी, आपको भी मुश्किल हो रही है सॉरी। हाई प्रिस्टेस की तरह अभी आप थे, लेकिन बार बार एनर्जी आपकी अप डाउन हो रही है। और आपको ये नहीं सोचना है कि आपका कप खाली है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है या नीचे जा रहे हैं आप, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि आप अपने फियर्स को नीचे लेकर आइए और अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर आइए। कुछ ग्रह ऐसे काम करवाते हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होता ही रहता है। मतलब आप चाह के भी सही नहीं कर पाते हैं, चाह के भी आप सोचते हैं मुझे सही डायरेक्शन में जाना है, चाह के भी वो आपको विपरीत दिशा में ले जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो ग्रह काम करते हैं, कई कई साल काम करते हैं, 18-18 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, ऐसे ग्रह काम करते हैं कि ये लगता है कि अरे अब सारी ज़िंदगी बीत गई, कुछ होगा नहीं। सब ग्रहों का खेल है और कुछ नहीं है। बाकी सबसे ज़्यादा मेन काम है एक्शन लेना। तो एक्शन आप अपना लेते रहिए, काम करते रहिए। आपके पर्सन भी ज़रूर एक्शन लेंगे। यहाँ से आप इन्हेंस होंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो वैसे ही वो भी आपको कॉपी करेंगे, मिरर करेंगे। तो एंजल्स आपको क्या, गीता डेक में से देख लेते हैं, श्री कृष्ण आपको क्या एडवाइस देते हैं। गेट्स ऑफ हेल। अगर आप किसी तरह की ऑब्सेशन में पड़ रहे हैं तो ये कार्ड आपको, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो द टाइम ऑफ डेथ एंड द गेट्स ऑफ हेल, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अगर आप किसी तरह के ऑब्सेशन में हैं, बार बार आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती है और आप चाहते हैं आपका पर्सन आपके पास तुरंत वापस लौट कर आए, आपने हंटर्स को चुना है। आपका पर्सन एरीज लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं या फिर बहुत ही एरोगेंट और इगोइस्टिक और अब्यूसिव नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी किसी तरह का ऑब्सेशन या एडिक्शन है। तो ये जो गेट ऑफ हेल है, ये एडिक्शन को शो कर रहा है। अगर आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर किसी तरह का एडिक्शन है, तो पहले तो आपके अंदर है, तो उसे हटाने की कोशिश कीजिए, उन सब से भागिए। क्योंकि उसी से भागेंगे तभी आपका डर, क्योंकि जिनके जो एडिक्शन में रहते हैं ना, वो ज़्यादा डरते हैं। वो आपको लग सकता है कि अरे वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। शक्तिशाली वो नहीं होता है जो माफ़ करता है, शक्तिशाली वो होता है जो
उल्टा बोल दिया, शक्तिशाली वो होते हैं जो माफ़ करते हैं, जो शक्तिशाली वो नहीं होता जो किसी को धक्का दे देते हैं, किसी को गड्ढे में गिरा देते हैं। तो ये मत समझिए कि आप अपने आप को ये समझिए कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है। ठीक है, हमेशा अपने ही पर्सन के अंदर कमी देखने के बजाय एक बार अपने अंदर देखिए। होती है, सबके अंदर होती है, चाइल्डहुड बॉन्डिंग होती है, परेशानी होती है, एंग्जाइटी होती है, सारा माइंड का गेम है। माइंड आपका कहता है तुम परेशान हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास प्यार नहीं है, तुम्हें सब धोखा देते हैं। हमारा माइंड कहता रहता है। अपने माइंड को ये कहिए ना कि अरे मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं जो एक ईश्वर में होती है। तो द टाइम ऑफ डेथ, डेथ मतलब जो भी आपका अंदर जो फियर है उस सब का डेथ होने वाला है। श्री कृष्ण का ये विभत्स रूप है और विभत्स और विस्तृत रूप है, बहुत बड़ा रूप है ना। तो इसमें आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि अपने अंदर के ईश्वर को जगाइए, हर चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए, हर पर्सन की, अपने पर्सन के अंदर की एबिलिटी को रिस्पेक्ट कीजिए। तो तब ही आपका जो विश है फुलफिलमेंट हो पाएगी। ठीक है, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि सब कर्मों का भी खेल है और दूसरा ग्रहों का भी खेल है। चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।